अगर आम पब्लिक स्वर विज्ञान के बारे में जान गई तो लोगों को लगा, बड़े लोगों को, यार कि हमारा प्रोडक्ट कौन लेगा, हम कैसे तरक्की करेंगे। तो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ये सभी लोग स्वर विज्ञान को जानते हैं, स्वर से अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं, स्वर से सारा काम करते हैं। लेकिन ये जो मिडिल क्लास लोग हैं ये सब जानते ही नहीं है। इसके अलावा जो आम पब्लिक है साहब इसको जानता ही नहीं है। जो व्यक्ति स्वर विज्ञान को जानकर सुबह से लेकर शाम तक अपने सारे काम स्वर से कर लेता है तो जिंदगी में उसको सफलताएं मिलनी शुरू हो जाती हैं और लगातार उसको सफलताएं मिलती है। तो आप भी अगर सफलता चाहते हैं, जिंदगी में लगातार आप ग्रोथ चाहते हैं, लगातार आप इनकम चाहते हैं, या फिर लगातार आप जिंदगी में ग्रोथ पर ग्रोथ यानी कि बिजनेस में, व्यापार में, या फिर दुकानदारी, या फिर नौकरी, हर जगह आपको सफलता चाहिए तो स्वर विज्ञान का आपको नॉलेज होना चाहिए। दरअसल दोस्तों बताना चाहूंगा, बहुत से लोग ये चाहते नहीं है कि आपको स्वर विज्ञान की जानकारी मिले। तो वो करते क्या है, हायर वर्क को टारगेट करते हैं, बोलते हैं कि यार जो पैसा देगा ना हम उसको सिखाएंगे साहब। तो मोटी मोटी फीस आपसे ली जाती है स्वर विज्ञान के रिगार्डिंग। अब भाई मोटी मोटी फीस अगर लेने की अगर बस की होती तो भाई पहली बात तो क्या होता है, मिडिल क्लास के पास क्या होता है कि मोटी मोटी फीस देने की सब उनके पास ऐसी जुगाड़ नहीं होती, व्यवस्था नहीं होती, तो उनको ज्ञान नहीं दिया जाता। उनको है ना एक साइड में रखा जाता है कि नहीं यार मिडिल क्लास है, इनको नहीं सिखाएंगे, भाई मोटी फीस नहीं दे पा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, मोटी फीस दे दे के लोगों को सिखा रहे हैं तो बड़े लोग इसको सीख गए हैं। लेकिन बेचारे मिडिल क्लास के पास ये चीज पहुंच ही नहीं पा रही है। भाई उनको भी तो आगे बढ़ना है। क्या आपको जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना है क्या आप नहीं चाहते कि मेरा व्यवसाय अच्छा चले, मेरा प्रमोशन हो हर जगह? तो अगर चाहते हो तो दोस्तों देखिए मैं आपके लिए आ गया। आप निश्चिंत रहिए, मैं सभी का मतलब है ना कम से कम नाम मात्र फीस में आपको सारी चीज सिखाने वाला हूँ, तो निश्चिंत रहे। ठीक है। तो यहाँ पर बताना चाहूंगा अधिकतर लोगों से इसको छुपाया जा रहा है क्योंकि वो चाहते हैं कि बड़े लोगों को ये ज्ञान पहुंचाया जाए, मिडिल क्लास तक ये बात ना जाए, इसलिए वहां पर छुपा लिया गया। ठीक है। अब यहाँ पर सब बात आती है कि सौर विज्ञान है क्या। आप भी बहुत देर से बोले जा रहे हो कि सौर विज्ञान ऐसा ना वैसा, लेकिन है क्या? तो सिंपल सी बात बता दूं साहब, सौर विज्ञान बहुत आसान है। ठीक है, क्या है? सौर विज्ञान जो है ये सांसों का विज्ञान है, सांसों का ज्ञान है। आपकी जो सांसें चल रही हैं ये उनका ज्ञान है, उनका विज्ञान है। तो बताना चाहूंगा, भगवान के अंदर मतलब भगवान ने हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा दिया है जिससे भगवान डायरेक्ट कनेक्टिविटी में रहते हैं। अब भाई बहुत से लोग बोलेंगे भगवान तुम मेरे संपर्क में ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान के अंदर भगवान वास करता है, यह सबको पता है, हर जगह हमने पढ़ा, ग्रंथों में बताया गया है, कथा भागवत पुराण में बताया जाता है कि हर इंसान के अंदर भगवान वास करता है। लेकिन किसी को दिखता क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन आता है। आज सर मैं आपको डायरेक्टली भगवान से रूबरू कराने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि भगवान कहाँ पर निवास करता है और कैसे आप उससे बात कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है कि जब मनुष्य सांस लेता है, जैसे सांस क्या होगा, भगवान ने आपको दो नथुने दिए, ये दो दिए हैं। अब भाई कुछ लोग बोलेंगे भाई मेरे तो एक नाक है लेकिन नथुने दो आपको भगवान ने दिए हैं। ये दो क्यों दिए साहब? ये दो इसलिए दिए हैं ताकि आपकी बॉडी बैलेंस में रहे। तो बताना चाहूंगा, जिस जिसको भगवान ने सांसें दी हैं भगवान उससे डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है, क्योंकि आपके सांस जो है ना यही परमात्मा है। जब सांस आ रही है तो परमात्मा प्राण वायु अपने अंदर आ रही है, और सांस जब जा रही है तो क्या होता है, प्राण वायु बाहर एक्सहेल हो रही है। तो सांसों की आवन और जावन को जो उद्धन किया जाता है, जो इसको सीखा जाता है और इसमें जो काम कर लिया जाता है उसमें आपको सफलता मिल जाती है। तो सांसों के ज्ञान को ही स्वर विज्ञान कहा जाता है। अब ठीक है, मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको बताने वाला हूँ भगवान कहाँ रहता है। भाई देखिएगा भगवान क्या होगा, जो जो जिंदा हैं, जो जो सांस ले रहे हैं, उन सब के अंदर साहब भगवान विराजमान है। ठीक है। क्या कहते हैं, जब मनुष्य जब सांस लेता है, जब मनुष्य के अंदर वायु आ रही है, प्राण वायु अंदर आ रही है, तो क्या होता है, इंसान क्या होता है, वो शिव कहलाता है। जो सांस लेता है साहब वो शिव कहलाता है, लेकिन जिसको सांस नहीं आती है वो शव कहलाता है। आपका जो नाम है साहब वो कब तक रहेगा, जब तक आपकी सांस चल रही है। जब तक आपकी सांसें चल रही है आपको आपके नाम से जाना जाता है, लेकिन जैसे ही आपकी सांसें आपकी बॉडी में से गई, लोग क्या बोलते हैं, वो देखो डेड बॉडी जा रही है, आपका नाम भी आपसे छीन लिया जाता है। तो ये सांसें ही सब कुछ होती हैं, और सांसों के ही ज्ञान को स्वर विज्ञान कहा जाता है। और ये सांसें आपको यहाँ पर हर जगह प्रसिद्धि, उपलब्धि,
तरक्की, हर चीज दिलाने की ताकत रखती है। वो कैसे रखेगी मैं आपको बताऊंगा, निश्चिंत रहिए, मैं आपको प्रूव करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है। तो पहली बात तो सर ये आती है कि ये सांसें भी, ये क्या है, ये कहां से ग्रंथ आया और ये क्यों आया। सिंपल सी बात बताना चाहूंगा, सांसों का जो विज्ञान है, स्वर ज्ञान है, ये शिव सूर्योदय नामक ग्रंथ से आया है। ठीक है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने और माता पार्वती के बीच में जो संवाद हुए थे, जो बातचीत हुई थी, उसका सारा वर्णन शिव सूर्योदय ग्रंथ में लिखा गया है। देखिएगा, माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से एक सवाल किया कि है प्रभु, आप पृथ्वी की रचना तो कर रहे हो, मानव की तो रचना कर रहे हो, लेकिन साहब मानव को कंट्रोल कैसे करोगे? क्योंकि आपका कंट्रोल अगर मानव से खो गया तो मानव कुछ भी करेगा और फिर से वही प्रॉब्लम आ जाएगी देवासुर संग्राम वाली। तो भगवान ने बोला कि हे देवी, मैं इंसान को बना तो रहूं, लेकिन इंसान के अंदर मैं खुद वास करूंगा। क्या बोले कि हे देवी, मैं इंसान के अंदर खुद वास करूंगा, मैं खुद इंसान को कंट्रोल करूंगा, और जो जो लोग मेरी बात को मानेंगे, जो जो लोग मुझसे कुछ ही मांगेंगे, मैं उनको दूंगा। अब लेकिन बहुत सारे लोग ये बोलेंगे, सर हम तो भगवान से डेली कुछ ना कुछ मांगने जाते हैं, भगवान तो हमें देते ही नहीं है। देखिएगा, मांगने का तरीका होता है। ये आपकी सांसें होती है ना, ये परमात्मा ने आपको सांसें दी है, यही भगवान है। ठीक है। तो आपको करना क्या, जब भी आप मांगते हो, सांस को अंदर इनहेल करके और अंदर उसको होल्ड करके फिर परमात्मा के सामने मांगो, तो परमात्मा आपकी बात सुनेगा। परमात्मा को आपकी इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। लेकिन सब हम लोग करते क्या है, मंदिर में जाते हैं, ऐसा हाथ जोड़ के बोलते भगवान ये दे दो ना, वो दे दो, तो भगवान नहीं देते। क्योंकि जो भी आपकी विश होती है, जो भी आपकी इच्छा होती है, उसको अंदर इनहेल कीजिए, इनहेल करके उस परमात्मा से बोलिए और मन के अंदर बोलिए, तो क्या होगा, मन के अंदर, आपके अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। उससे जैसे आप बोलते हैं तो क्या होता है, परमात्मा आपकी इच्छा पूरी करता है। तो बताना चाहूंगा कि भगवान ने आपको सांसें दी हैं, उसके अंदर आपको अलग अलग चीजें बताई हैं, अलग अलग चीजें दी हैं, और उनके अंदर, उन सांसों के अंदर आप काम करते हो दुनियादारी के, तो यहाँ पर आपको सफलता मिलती है। तो यहाँ पर चलिए थोड़ा एडवांस लेवल पर चलते हैं। बताना चाहूंगा कि अगर आपका राइट नोस्टल, राइट साइड का जो नथुना होता है नाक का, इससे अगर आपकी सांस आ रही है और सांस जा रही है, समझ जाना आपका सूर्य स्वर चल रहा है साहब। अभी बहुत से लोग बोलेंगे सूर्य स्वर क्या है। देखिएगा, बॉडी का जो राइट हिस्सा होता है ना, ये पुरुष प्रधान होता है, और बॉडी का जो लेफ्ट हिस्सा होता है, ये स्त्री प्रधान होता है। तो बॉडी का यहाँ पर देखिएगा, ये नोस्ट्रिल होते हैं, दो भगवान ने दिए हैं। अभी बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन है कि भाई दोनों नोस्ट्रिल से सांस आ रही है जा रही है, ऐसा बहुत से लोगों को लगता है। तो बता दूं कि दोनों नोस्ट्रिल से सांस बराबर नहीं आती जाती बहुत रेयर केस में आती जाती है। आप चेक कर लो, आपके एक नोस्ट्रिल से सांस आ रही होगी, या तो राइट से आ रही होगी या लेफ्ट से आ रही होगी, दोनों में से एक चलता है, एक बंद रहता है। आपके साथ तो देखिए सांसें सबके पास हैं, कोई भी चेक कर सकता है। ठीक है। तो करना क्या है, अगर राइट नोस्ट्रिल, राइट तरफ की नोस्ट्रिल से सांस अगर आ रही है, सांस जा रही है, समझ जाना आपका सूर्य स्वर चल रहा है। सूर्य स्वर भी इसको बोल सकते हैं, राइट नोस्ट्रिल भी बोला जाता है, इसके अलावा इसको पिंगला नाड़ी भी बोला जाता है, और सूर्य नाड़ी भी इसको बोला जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आपका सूर्य स्वर चलेगा तो क्या होगा, बॉडी के अंदर गर्मी पैदा होती है, ये आपके बॉडी को, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है। उसी तरह आपका जो लेफ्ट नोस्ट्रिल होता है, लेफ्ट तरफ की जो नाक होती है, इससे अगर सांस आ रही है जा रही है, समझ जाना आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रहा है। इसको क्या बोलेंगे, चंद्र स्वर बोला जाता है। चंद्र स्वर जो होता है, ये बॉडी के टेम्परेचर को डिक्रीज करता है, बॉडी के टेम्परेचर को ठंडा करता है। देखिए, जो आपकी बॉडी भगवान ने दी है ना, इसके अंदर एक एयर कंडीशनर लगा के दिया है। यानी कि एयर कंडीशनर क्या होगा, बॉडी गर्म हुई तो उसको ठंडा भी करना पड़ेगा, ज्यादा गर्म हो गए तो भी दिक्कत आएगी साहब। तो इसलिए क्या किया, बॉडी ज्यादा गर्म करने के लिए राइट नोस्ट्रिल सूर्य स्वर, बॉडी को ठंडा करने के लिए, टेम्परेचर ठंडा करने के लिए चंद्र स्वर। तो इसलिए भगवान ने यहाँ पर दो नथुने दिए। भगवान चाहता तो मुंह एक दिया, तो नाक भी एक दे सकता था, लेकिन बॉडी को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। इन्होंने इसलिए वहां पर क्या किया, दो नथुने दे दिए साहब, जिससे बॉडी बैलेंसिंग होती है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बॉडी को बैलेंस करने के लिए भगवान ने दो नथुने दिए हैं। लेकिन क्या होता है साहब, यहाँ पर जब दोनों नथुने में से बराबर श्वास आए, उसको बोला जाता है सुषुम्ना स्वर, या फिर सुषुम्ना नाड़ी। और सुषुम्ना जो नाड़ी होती है, इसमें पहली बात बता दूं, दुनिया के कोई भी काम, संसार के कोई भी काम नहीं किए जाते। आप जो भी काम स्थिर होने के लिए करना चाहते हो, जैसे कि गृह प्रवेश करना चाहते हो, या फिर जिंदगी में किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हो, कुछ भी आप अपने लिए चाहते हो, वो चंद्र स्वर के काम है।
और जिन चीजों को आप नहीं चाहते, जिन चीजों को आपको जैसे मान चलिए क्षणिक काम करना है, गुस्से वाले काम करने, लड़ाई वाले काम करना है, वो काम किसमें किए जाते हैं? सूर्य स्वर में। गर्म दिमाग का जो काम होगा सूर्य स्वर में होगा, ठंडे दिमाग से जो काम किया जाता है वो चंद्र में होता है साहब। लेकिन सुषुम्ना स्वर क्या होता है? जब आपकी दोनों नथुनों से बराबर श्वास आए और बराबर श्वास जाए, तो ये सुषुम्ना स्वर बोला जाता है, इसको सुषुम्ना नाड़ी बोला जाता है। इसमें संसार के कोई भी काम नहीं किया जाता, इसमें वो ही काम किए जाते हैं जो परमात्मा से रिलेटेड हो, यानी कि भगवान का भजन करना, परमात्मा को याद करना, या कोई मंत्र जाप करना। अगर आपको कोई मंत्र सिद्धि करनी है, गुरु मंत्र आपको दे देता हूं। अगर आपको कोई मंत्र सिद्धि करनी है, सिंपल सी बात, सुषुम्ना जब भी एक्टिवेट हो तो आपका मंत्र है ना, माला लेके बैठ जाइएगा, मंत्र को जाप कर लीजिएगा। क्या होगा? सुषुम्ना स्वर में एक्टिवेट होने के बाद जो भी मंत्र आप एक बार पढ़ोगे, लेकिन उसका आपको रिजल्ट कितना मिलेगा? 50,000 गुना रिजल्ट मिलेगा। यानी कि आपने मंत्र एक बार पढ़ा लेकिन 50,000 गिना जाएगा, 2 बार मंत्र पढ़ा तो 1 लाख की गिनती हो जाएगी। यानी कि परमात्मा का भजन करो सुषुम्ना में, तो आपको परमात्मा जल्दी ही दर्शन दे देते हैं, जल्दी ही परमात्मा आप पे कृपा कर देते हैं। इतना बड़ा विज्ञान है साहब ये। अब यहाँ पे थोड़ा और क्लियर करना चाहूंगा, कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा ये, तो सिंपल सी बात देखिएगा। भगवान भोलेनाथ का देखिए, यहाँ पर देखिए अर्धनारीश्वर अवतार सभी लोग जानते हैं। भगवान भोलेनाथ ने अर्धनारीश्वर अवतार लिया था, जिसमें उन्होंने राइट साइड में अपने आप को रखा, लेफ्ट साइड में माता पार्वती को रखा। तो राइट साइड क्या होता है सब देखिए, हर इंसान के अंदर पुरुष और स्त्री दोनों पाए जाते हैं। जो आपका बॉडी का राइट हिस्सा होता है ये पुरुष प्रधान होता है, यानी कि राइट स्वर, चंद्र स्वर, सॉरी सूर्य स्वर जो होगा पुरुष प्रधान है, और चंद्र स्वर जो होता है ये स्त्री प्रधान होता है। तो भगवान अर्धनारीश्वर ने क्या किया? अवतार लिया था भगवान भोलेनाथ ने अर्धनारीश्वर अवतार। उसके अंदर ये बताया था कि हर इंसान के अंदर यही फंक्शन होते हैं साहब। यानी कि लेफ्ट पार्ट रहेगा स्त्री प्रधान, यानी कि जो भी आपको सांसारिक काम करने, जिनके अंदर आपको सफलता चाहिए, धीरज धर्म जो वाले काम करने, आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल चंद्र स्वर में करो। उग्रता वाले काम, किसी को मारना कूटना लड़ाई करने वाले काम सूर्य स्वर में करो, तो आपको सफलता मिलेगी। इसलिए भगवान में यहाँ पर महादेव ने अर्धनारीश्वर अवतार लिया था। अब यहाँ पर सर ये तो बात होगी, लेकिन बात ये आती है भाई, हम मतलब कि सौर विज्ञान को क्यों सीखें, इसकी जरूरत क्या है साहब, ये हमारी जिंदगी में क्या इफेक्टिव लेके आएगा, तो बताना चाहूंगा। सौर विज्ञान से अगर आप जिंदगी में काम करते हो, दिन की शुरुआत करते हो, तो भाई यहाँ पर आपको काफी ज्यादा सफलता मिलती है। तो बताना चाहूंगा, अगर आप बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको सौर विज्ञान सीखना बहुत जरूरी है। आजकल देखा गया है कि हर घर में कोई ना कोई सब बीमार चल रहा है, कोई ना कोई बीपी की दवाई खा रहा है, ना कोई डायबिटीज खा रहा है, ना कोई ना कोई बीमारी घर के अंदर बरकरार है। उसको घर से आप बाहर गेट आउट करना चाहते हैं, तो स्वर विज्ञान की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि जो लोग स्वर विज्ञान जानते हैं वो अपना खुद का इलाज कर लेते हैं बिना किसी गोली दवाई खाए। तो अगर आप चाहते हो बीमारी छुटकारा, स्वर विज्ञान की आपको जरूरत है, क्योंकि वहां पर ये डेफिनेटली काम करता है। अगर आप चाहते हो व्यापार में, व्यवसाय में वृद्धि करना, तो स्वर विज्ञान यहाँ पर काम करता है। और व्यापार वृद्धि करोगे, स्वर विज्ञान से कोई रेमेडी करोगे, तो यहाँ पर एकदम आपके काम बन जाते हैं और एकदम आप तरक्की कर पाते हो। अगर आप चाहते हो नौकरी में सफलता, तो स्वर विज्ञान की आपको काफी ज्यादा जरूरत है। स्वर विज्ञान से नौकरी में प्रमोशन आप चुटकियों में ले सकते हो। अगर आप चाहते हो मतलब घर में सुख समृद्धि पाना, कि घर में भाई सब काम अच्छा रहे, कभी चिक ना हो। आजकल सर देखिए क्या होता है, हर घर में पाया जाता है सर, घर में क्या होता है, चिक चलती रहती है। लेकिन अगर आपको स्वर विज्ञान का नॉलेज है, स्वर विज्ञान की जानकारी है, तो घर में कभी चिक नहीं होगी। आपके घर में हमेशा खुशहाली रहेगी, और हर समय आप मतलब यहाँ पर तरक्की करते रहो, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सुषुम्ना नाड़ी में क्या होता है कि भाई सांसारिक काम नहीं किए जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आया सुषुम्ना नाड़ी चलती है, तो बताऊंगा आगे चल के। पहली बात तो सुषुम्ना नाड़ी लगातार नहीं चलती, ये आपकी गलत फहमी है कि सुषुम्ना नाड़ी मेरी चल रही है और चलती रहती है, गलत फहमी है, लगातार नहीं चलती। सुषुम्ना नाड़ी कितनी चलती है? 8 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक। और अधिकता कितनी होती है? अधिकता जब भी होती है तो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर आप पढ़ाई में सफलता चाहते हो, तो यहाँ पे स्वर विज्ञान से पढ़ाई कीजिए। जो बच्चे साहब स्वर विज्ञान से पढ़ाई करते हैं, हर बार उनके परसेंटेज 70, 80, 90% आते हैं। मैंने सर स्वर विज्ञान के रिगार्डिंग बताना चाहूंगा, मैंने लगभग 1000 स्टूडेंटों को अब तक मैं ट्रेंड कर चुका हूँ। जिन जिनकी पढ़ाई मैंने सिखाया, पढ़ाई करने का तरीका सिखाया स्वर विज्ञान से,
उन सभी लोगों के पहले परसेंट कितने आते थे? 40%, 50%। आज सभी बच्चे 70%, 80%, 90% लेके आ रहे हैं साहब। इतनी पावर है इसकी, गजब की पावर इस विज्ञान के अंदर, कि हर व्यक्ति सफलता प्राप्त कर रहा है, हर व्यक्ति यहाँ पर पढ़ाई में अव्वल आ रहा है। तो सर विज्ञान से आप पढ़ाई करते हो तो यहाँ पर आपको सफलता मिलती है। अब बहुत से लोग बोलेंगे भाई हमारी पढ़ने की उम्र चली गई, लेकिन साहब मन की कुछ इच्छाएं हैं, क्या पूरी करेगा? डेफिनेटली करेगा। तो बताना चाहूंगा स्वर विज्ञान से मन की इच्छाएं भी पूरी की जाती है। जिन जिन लोगों को लगता है कि नहीं यार मेरा छोटा घर है, बड़ा घर मिल जाएगा क्या, बिल्कुल आप मनोवांछित कीजिए, आपकी इच्छाएं सारी पूरी होंगी। क्योंकि साहब ये भगवान शिव की वाणी, और भगवान शिव कभी झूठ नहीं बोल सकते। जो भगवान शिव ने बोला है कि इस स्वर में ये काम कर लो, इस स्वर में वो काम कर लो, सफलता मिलेगी तो मिलेगी। यहाँ पर सर मैं कुछ भी मेरे अकॉर्डिंग नहीं कह रहा हूँ, जो भी चीज बता रहा हूँ भगवान शिव की वाणी बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से स्वर विज्ञान जीवन में काम करता है। और यहाँ पर देखिएगा बहुत से लोग बोलेंगे भाई हम तो व्यापारी है, सब हमें बाकी चीजों से लेना देना नहीं है, क्या हमारी दुकान अच्छी चल जाएगी? तो बताना चाहूंगा अगर आप व्यापारी हो तो स्वर विज्ञान की समझ आपको होना बहुत ही जरूरी है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की क्या होता है, दुकानदारी एकदम चल जाती है, वो दुकान ओपन करते हैं ना साहब, क्या होता है एकदम दुकान चलती है, और उनके दुकान पे लगातार ग्राहक आते रहते हैं, लगातार उनकी दुकान पर ग्राहक खड़े रहते हैं, लेकिन बगल में हम लोग दुकान ओपन करते हैं, हमारी दुकान पर साहब कोई नहीं आ रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको स्वर विज्ञान का अनुभव है, स्वर विज्ञान की जानकारी है, इसलिए उनकी दुकान चलती है। अगर आप स्वर विज्ञान से दुकान ओपन करते हो, स्वर विज्ञान से ग्राहक से बात करते हो, तो ग्राहक की मजाल नहीं है साहब कि वो खाली हाथ वापस लौट जाए। ग्राहक कुछ ना कुछ वस्तु, कुछ ना कुछ आपसे प्रोडक्ट लेके ही जाएगा। खासकर जो मार्केटिंग में साहब, मार्केटिंग क्या प्रॉब्लम आती है, भाई हम क्लाइंट को जाते हैं कन्विंस करने, लेकिन सर क्लाइंट कन्विंस ही नहीं होता साहब। स्वर विज्ञान से अगर किसी से बात की जाती है तो आपके बस में हो जाता है साहब, आप उससे जो बोलोगे आपकी बात मानेगा। ठीक है, स्वर विज्ञान में इतनी पावर है। अगर आप फैक्ट्री में सफलता चाहते हैं तो स्वर विज्ञान से फैक्ट्री में वर्कर से बात कीजिए, स्वर विज्ञान से प्रोडक्शन करवाइए, स्वर विज्ञान से यहाँ पर सारे काम कीजिए। देखिए वर्कर आपकी हड़ताल नहीं करेंगे साहब, वर्कर लगातार आपके यहाँ पर काम करते रहेंगे, वर्कर में कभी दिक्कत नहीं आएगी, और हमेशा यहाँ पर आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होता रहेगा। अब भाई बहुत से लोग बोलते हैं हम तो व्यापारी साहब, लेकिन हमने कुछ पैसा उधार दिया साहब, उधार माल दिया है, लेकिन वो पैसा डूबने पे आ गया भाई, क्लाइंट पैसा ही नहीं देने आ रहा है। तो देखिए बताना चाहूंगा स्वर विज्ञान में इतनी पावर है कि आप अपने डूबे पैसे को भी वापस मंगवा सकते हो, और वो भी किसी बिना लड़ाई झगड़े के। बिना लड़ाई झगड़े के अगर आपने पैसा कोई वापस कर दे, इससे अच्छा कुछ है क्या? कुछ नहीं है साहब। आजकल दुनिया में क्या होता है, किसी से पैसा मांगने जाओ तो फोन रिसीव नहीं करता, या फिर कहता भाई नहीं देना, कह लो खा गया, क्या कर लोगे? अब लड़ने के साथ लड़ना, लड़ना कोई हर चीज का हल नहीं होता। अब लड़ाई झगड़ा करेंगे तो पैसा पूरा भी नहीं आएगा। तो बिना लड़े अगर पैसा रिकवर हो जाए तो इससे अच्छी क्या बात होगी? तो स्वर विज्ञान में ये पावर है, बिना लड़ाई झगड़े के आप पैसे को वापस प्राप्त कर सकते हो। अब भाई बहुत से लोग बोलते हैं हम तो नौकरी पेशा हैं साहब, क्या नौकरी में ये कोई तरक्की करा सकता है? हाँ जी हाँ। नौकरी में सीधी सी बात, आप क्या करो, व्यवसाय स्थल पे आप स्वर से जाइए। व्यवसाय स्थल पे जाने के बाद बॉस से बात स्वर से कीजिए, क्लाइंट से बात स्वर से कीजिए। देखिएगा हर जगह आपकी जय जयकार होगी, हर जगह आपको प्रमोशन मिलेगा, और आपका बॉस भी बोलेगा यार इस बंदे को प्रमोशन नहीं दूंगा तो मेरी कंपनी के काम धंधे रुक जाएंगे। तो आपको ऑटोमेटिक उसको प्रमोशन देना पड़ेगा, और आपको प्रमोशन मिलेगा। हर बार जब भी प्रमोशन होगा आपको ऑटोमेटिक प्रमोशन होगा, और आपको भी लगेगा कि मेरी जिंदगी में चमत्कार हो रहा है। अब भाई ये बातें आपको इसलिए लग रही हो सकता है साहब फेंक रहे हो, बोल रहे हो, लेकिन बताना चाहूंगा जितने भी लोग स्वर से काम करते हैं साहब, आज देखिएगा मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस क्यों है, क्योंकि मैंने जितने लोगों को ट्रेंड किया साहब, सभी लोग सफलता में, सभी लोग लगातार तरक्की प्राप्त कर रहे हैं, सभी लोग लगातार जीवन में तरक्की ले रहे हैं। जो नौकरी पेशा लोग थे उनका प्रमोशन आज हो रहा है। वो मुझसे बोलते हैं सर आज मजा आ गया, आज प्रमोशन मिल गया सर, सैलरी थी मेरी 50,000 की आज 60,000 हो गई। लोग बोलते हैं सर मजा आता है, लगता है नहीं मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बहुत अच्छा सिखा रहा हूँ। इसलिए यहाँ पर कॉन्फिडेंस सर, इसलिए यहाँ पर मैं यहाँ पर काफी उत्सुक हूँ आपको चीजें सिखाने के लिए, क्योंकि बहुत पावर है इस चीज के अंदर। और यहाँ पर भाई कुछ लोग बोलते हैं कि सर हम बॉस से छुट्टी लेने जाते हैं साहब, बॉस क्या करता, मना कर देता, बोलता कि नहीं तुम बहुत छुट्टी ले चुके हो, तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी स्वर से। लेकिन बॉस से अगर छुट्टी लेने जाओगे तो बॉस की मजाल नहीं आपसे मना कर, स्वर में रख के आप अगर बॉस से बात करो, बोलोगे सर ऐसी ऐसी बात है और ऐसा ऐसा है, मुझे छुट्टी चाहिए, तो बॉस आपको आराम से साइन कर बोलेगा जाओ,
छुट्टी मनाओ, कोई दिक्कत नहीं। उतनी पावर है साहब स्वर में। स्वर से किसी से बात कर ली जाती तो आपका 2 मिनट में आपका अपना हो जाता, वो आपके बस में हो जाता है। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अभी इतनी बड़ी विज्ञान है तो कोई प्रूफ है क्या, कोई प्रूफ करके दिखाओ। तो भाई एक लाइव प्रूफ में देना चाहता हूँ। यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सभी लाइव हैं। यहाँ पर लाइव में किसी का भी कोई सर दर्द कर रहा है क्या? किसी का अगर बीपी हाई या पर डाउन हो रहा है क्या? हैंड रेस कर सकते हैं। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। लाइव प्रूफ दूंगा यहाँ पर क्लास में। किसी का भी अगर सर दर्द कर रहा हो तो हैंड रेस करे, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ और आपको मैं लाइव प्रूफ दे देता हूँ। कोई है क्या जिनका सर दर्द कर रहा होगा? अभी मैं आपका सर दर्द बंद करके दिखाता हूँ। कोई भी? अच्छा, सभी मतलब स्वस्थ है, किसी को कोई समस्या नहीं है? अच्छा, कुसुम मैम आप हैं, चलो ठीक है, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन करें। हाँ सर, मेरा थोड़ा थोड़ा सर दर्द हो रहा है। अच्छा, सर दर्द हो रहा स्वर है। चेंज करना है चलो, ना। बहुत बार चलो कोई करती हूँ दिक्कत लेकिन नहीं, बहुत बार नहीं होता है मैं सर। बताता हूँ। देखिए बताता हूँ मैम, देखिए क्या होता है। जब भी किसी का सर दर्द करता, पहली बात तो ये ध्यान रखना, आपका एक नोस्ट्रिल लगातार चल रहा होगा। जब भी शरीर के अंदर कोई एक नोस्ट्रिल जैसा कि सुर लगातार चले या फिर सर लेफ्ट मेरा ना लगातार चले, लेफ्ट चलता है लगातार। तो बस यही आपकी मतलब कि है ना पकड़ में आ गई है, कहाँ मतलब हाँ, दिक्कत आ रही है। पता है सर। अगर किसी का मैं भी बहुत बार लगातार चेंज कोई एक करना चाहती नोस्ट्रिल, हूँ। मैं मेरी बात मैं बता चेक। देता हूँ, बता देता हूँ, हाँ मैं ठीक बता है, देता बताइए सर। हूँ। अगर किसी का भी एक नोस्ट्रिल लगातार चले, भले वो लेफ्ट हो या राइट हो, समझ जाना हम्म आपके शरीर में कोई ना कोई गड़बड़ होने वाली है, कोई ना कोई बीमारी आपको घेरने वाली है। अगर किसी हम्म का सरदर्द हो रहा होगा, चेक कर लीजिएगा, आपका एक नोस्ट्रिल लगातार चल रहा होगा। आपको सिंपल से हम्म करना क्या है, जो भी नोस्ट्रिल आपका लगातार चल रहा है, जैसे कुसुम जी का लेफ्ट लगातार चलता है, हाँ। लेफ्ट आप बंद कर लो। कम से कम हम्म 5 मिनट उसको बंद ही रखे रहने दो, उसको है ना खोलना नहीं है। फिर उसको है ना बंद करते रहो, राइट पे आपकी सांसें आनी जानी चाहिए। फिर देखो आपका सरदर्द चुटकियों में गायब हो जाएगा साहब। ये देखिएगा, लाइव एग्जांपल में दे रहा हूँ। कुसुम जी देखिएगा, स्वर विज्ञान सबके लिए बराबर काम करता है, भले आप जेंट्स हो या लेडीज हो, सबके लिए सब बराबर है। ऐसा सर नहीं है। इसमें एक चीज और कुछ नहीं है। सर हाँ, अगर कोई बॉडी पार्ट में भी अगर पेन हो रहा है तो उसमें भी तो यही भी चीज अप्लाई तो होगी भी ना? सेम। तो क्या जिस होता है, पाँव में दर्द अगर जब दोनों बॉडी के पाँव में अंदर होता है, दर्द, अगर दोनों दर्द जब पाँव में बॉडी सर के अंदर दर्द है। होता है, मैडम बता देता हूँ, दर्द जब बॉडी के अंदर होता है तो एक स्वर लगातार आपका चलता है तब दर्द होता है। अगर दोनों बैलेंसिंग है ना, दर्द होगा ही नहीं। अच्छा, मेरा ठीक है। इसीलिए ज्यादा दर्द होता है। बाबू 2 मिनट, मेरा करना क्या बहुत है, दर्द होता है अभी। हाँ। जब भी आपको दर्द हो, जैसे किसी का हाथ दर्द कर रहा हो, कंधा दर्द कर रहा हो, पाँव दर्द कर रहा है, समझ जाना आपका एक नोस्ट्रिल लगातार चल रहा है। भाई ऐसा बोल रहा मेरा तो एक्सीडेंट हुआ था, मेरा दर्द कर रहा, मेरा बंद करके बताओ, भाई वो तो होगा साहब। लेकिन जैसे अचानक कभी कभी दर्द होता है ना, हाथ पाँव दर्द होते हैं, थक जाते हैं हम लोग, सिंपल सा एक हाँ नोस्ट्रिल सर। जहाँ चलता है उसको बंद करो। और जो नोस्ट्रिल आपका बंद है उस पर क्या करो, सारी सांसें आवन जावन वहां पर पूरा ट्रैफिक उधर मतलब की है ना ट्रांसफर कर दो। ऑटोमेटिक आपका सारा दर्द बंद हो जाता है। तो कुसुम जी का मैं लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ। कुसुम जी बस 4 से 5 मिनट के अंदर आपका दर्द बंद हो जाएगा। आप अपना फीडबैक लाइव दीजिएगा, ठीक है। ये होती साहब स्वर की पावर। स्वर से कुछ भी किया जा सकता है। ये मैं लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ सबके आपके सामने, और देखिएगा इनका दर्द बंद हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़े हम लोग। तो साहब बताना चाहूंगा, स्वर विज्ञान इतनी कमाल की विद्या है कि सर पहली बात तो बहुत जल्दी काम करती है। हम में से अधिकतर लोग ये चाहते हैं साहब, जीवन में सफलता तो चाहिए लेकिन थोड़ा जल्दी मिले, थोड़ा जल्दी मिले, क्योंकि बात हम इंतजार नहीं कर सकते। तो स्वर विज्ञान में हर चीज आपको जल्दी मिलती है, यहाँ पर जल्द से जल्द आपको सफलता मिलती है। भले आप दुकानदारी कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, यहाँ पर जल्दी सफलता चाहिए, स्वर से काम करो। फैक्ट्री में काम करो, सफल चाहिए, जल्दी करो। स्वर विज्ञान से सारे काम करो, हर जगह जल्दीबाजी में आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन कोई रेमेडी जब करने जाते हैं, रेमेडी क्या होती है, कभी कभी लेट हो जाती है। रेमेडी काम तो करती है, लेकिन क्या होता है, रेमेडी में बताया गया है, कोई भी रेमेडी आप करो कम से कम 43 दिन, 43 डेज कम से कम रेमेडी को करो, या करो तब वो रेमेडी आपको प्रॉपर काम करती है। वरना बहुत से लोग क्या करते हैं, 2-4 दिन रेमेडी करते हैं, बोलते हैं सर वो रेमेडी का असर नहीं आ रहा। भाई भाई रेमेडी असर क्यों क्यों नहीं कर रही? क्योंकि बात आपके अंदर पहले बहुत नेगेटिविटी है, आपके ओरा के अंदर नेगेटिविटी है, आपके घर के अंदर नेगेटिव ऊर्जा है। पहले वो भागेगी तो नेगेटिव काम करेगी ना सर, रेमेडी। अब आप बोलोगे नहीं आज रेमेडी करूं, कल एकदम काम कर जाए, इसलिए काम नहीं करती वो।
तो बताना चाहूंगा स्वर विज्ञान में इतनी पावर है यहाँ पर कि आप हर चीज दुनिया में प्राप्त कर सकते हो। और जो लोग स्वर विज्ञान को सीख कर जिंदगी में कुछ सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सर मैं आपके लिए हूँ। निश्चिंत रहें, सारी चीज मैं आपको सिखाता हूँ। तो बताना चाहूंगा हम आपको कैसे चीजें सिखाते हैं। पहली बात तो क्या होता है, स्वर विज्ञान सर एक दिन में पूरा नहीं हो सकता। अगर आपको लग रहा है कि एक दिन में मैं आपको दुनिया का बिल्कुल मास्टर कर दूंगा, सर पॉसिबल नहीं है। तो स्वर विज्ञान का कंटेंट जो है आपके सामने दे देता हूँ। पहली बात तो स्वर विज्ञान इतना बड़ा है, ये देखिएगा इतना बड़ा कोर्स है यहाँ पर, एक दिन में पूरा ही नहीं होता। क्योंकि यहाँ पर स्वर का परिचय, स्वर के प्रकार, कैसे स्वर होते हैं, स्वर से दिनचर्या में कैसे इसको उपयोग करें, चंद स्वर में कौन से काम करने हैं, राइट स्वर में सुर स्वर में कौन से काम करने, सुषुम्ना कैसे एक्टिवेट होती है, इसके महत्व क्या होते हैं, स्वर बदलने का तरीका, स्वर के दिन और स्वर की तिथियां, साहब बहुत सारी चीजें होती हैं। ये अगर एक दिन में पूरी करने जाऊंगा तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इनमें टाइम लगता है साहब। तो ये पूरा कोर्स होता है, पूरा सिखाया जाता है हमारे यहाँ पर। ये पूरा चीजें आपको सिखाई जाती है, जिसमें थोड़ा टाइम आपको देना पड़ता है। और यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर दूं, जिन जिन लोगों को लग रहा है भाई तुम्हें मोटी फीस के बारे में बात करोगे, तो कोई ऐसी बात नहीं है, निश्चिंत रहो। कोई मोटी फीस आपसे नहीं ली जाएगी, निश्चिंत रहो। अब सर स्वर विज्ञान के सिखाने के साथ साथ अब भाई लोग क्या होते हैं, बहुत से लोग घर में वास्तु का प्रॉब्लम होता है, तो वास्तु आपको फ्री बोनस में दिया जाता है कि वास्तु का प्रॉब्लम आपका सोल्व हो जाए और घर के अंदर क्या प्रॉब्लम है वो आपको खुद पता चल जाए। इसके अलावा न्यूमरोलॉजी, भाई बहुत से लोग मोबाइल नंबर तो परचेस कर लेते हैं लेकिन गलत नंबर घर पे ले आते हैं और जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं साहब। एक मोबाइल नंबर है ना, आपकी जिंदगी बर्बाद कर देता है साहब। तो मोबाइल नंबर कभी भी गलत लेके नहीं आए, गलत लेके आओगे तो आपको क्या होगा, वो जिंदगी खराब कर देगा। और एक और चीज बताओ सर, देखिएगा मैं पहले स्वर विज्ञान 12 चीजें बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको रेमेडी भी देने वाला हूँ, तो कोई लोग कहीं ना जाए, क्योंकि रेमेडी आपको इतनी तगड़ी दूंगा, खासकर आज गणेश चतुर्थी है, तो रेमेडी आपको बहुत ही जोरदार देने वाला हूँ। कल से ही आपको इफेक्ट नजर उसके आने वाला है, तो कहीं ना जाए, रेमेडी का थोड़ा वेट कर लें। बस 5 मिनट का बचा, इसके बाद फिर मैं रेमेडी पे आने वाला हूँ। ठीक है, तो सभी लोग रुके, आपको रेमेडी मिलेगी। आपका टाइम खराब नहीं कर दूंगा बिल्कुल। आपने मुझे टाइम दिया तो कुछ ना कुछ आपको देके भेजूंगा, आप निश्चिंत रहें। ठीक है। तो न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, जो मोबाइल नंबर होता है काफी ज्यादा आपको इफेक्ट करता है आपकी लाइफ को। तो मोबाइल नंबर कैसा होना चाहिए वो भी हम आपको सिखाते हैं, वो भी आपको बताया जाता है। और डीओ भी आपकी जो होती है कैसे इम्पैक्ट डालती है आप पे, और आपको किस फील्ड का काम करना चाहिए वो भी आपको सिखाया जाता है। वो भी देखिएगा फ्री बोनस, आप इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता। ठीक है, सभी चीजें आपको यहाँ पर मिली जाती हैं। रिस्ट वॉच क्या होती है, आजकल घड़ी, एक घड़ी आपके जिंदगी में बदलाव ला सकती है साहब। एक घड़ी आपको राजा बना सकती है, एक घड़ी आपको रंग भी बना सकती है। घड़ी हमेशा अधिकतर लोग कुछ भी पहन लेते हैं साहब, और कुछ भी पहन के ना शुद्ध जल उसके अंदर भरना है। और करना क्या है, उसके अंदर चावल, ठीक है, अक्षत जिसको बोला जाता है चावल, या फिर उसके अंदर आपको सिंदूर, या फिर कि सिंदूर नहीं मिले तो क्या करना है आपको, चंदन उसके अंदर डालें। चावल चंदन हो गया। इसके अलावा 1 रुपए का सिक्का, चांदी का होगा चांदी का चलेगा, या फिर रुपए का सिक्का वहां पर आप डाल सकते हैं। 3 चीज हो गई। इसके अलावा उसके अंदर क्या डालना है, पान के पत्ते, सॉरी पान के पत्ते नहीं, आम के पत्ते, आम के पत्ते उसके अंदर चारों तरफ लगाना है। ठीक है, और उसके अंदर आपको थोड़ी रोली डाल देना है। 4 चीज हो गई। और एक और चीज आप इसके अंदर कोई डालना चाहते हैं, 5वीं चीज जैसे जो भी आप डालना चाहते हैं उसके अंदर डाल सकते हैं। इसमें ऐसा पूजा पाठ सामग्री है ना, वो आपको एंटर करने जैसे चावल के अलावा चावल, रोली, सिंदूर, या फिर कि उसमें एक चांदी का अगर आपको सिक्का मिल जाता है ठीक है, अगर चांदी सिक्का नहीं मिलता तो 5-10 रुपए का सिक्का कॉइन उसके अंदर डालिएगा। फिर उसके अंदर करना क्या है कि जो आम के पत्ते होते हैं चारों तरफ है ना लगाने, कितने लगा सकते हैं, 5 लगाओ या फिर 7 लगाओ। ठीक है, फिर इसके ऊपर एक नारियल एक रख देना। नारियल क्या होता है, नारियल उसको आपको कैसे रखना, यहाँ पे वो चोंच होती है नारियल के अंदर, जो तिकोना होता है उस तरफ के हिस्से को नारियल को रख देना है। रखने के बाद अब उस कलश को, जो आता है ना धागा आता है, वो आटी नाड़ा बोलते हो जिसको, उस धागे से आपको पूरा बांध देना। उसके ना गला जो रहता है कलश का, उसको आपको बांधना है। बांधने के बाद इस कलश को आप घर में स्थापित करना। स्थापित कैसे किया जाएगा, जहां भी इस कलश को रखा जाएगा पहले वहां पे अक्षत चावल रखे जाएंगे। रखने के बाद उस पर स्वास्तिक बनाया जाता है। चावल पे स्वास्तिक कैसा बनाना चाहिए मैं आपको सिंपल से थोड़ा सा बताना चाहूंगा। स्वास्तिक जब भी आपको बनाना है चावल के ऊपर, या फिर घर में कभी स्वास्तिक बनाओगे, स्वास्तिक बनाने की विधि होती है कि पहली लाइन जो होती है नीचे से ऊपर खींची जाती है। इसके बाद लेफ्ट से राइट खींची जाती है। नीचे से ऊपर क्यों, क्योंकि हम सारे काम को नीचे से ऊपर ले आना चाहते हैं। और लेफ्ट से लेकर राइट क्यों, क्योंकि हम सारे उल्टे कामों को सीधा करना चाहते हैं। इसके अलावा ऊपर का जो हिस्सा आता है इसको पकड़ के इस तरह से खींच कर इस तरह यूं कर दीजिएगा। इस हिस्से को पकड़ के खींच के इस तरह से यूं कीजिएगा। इस तरफ के इच्छे को खींच के इस तरह से कीजिएगा।
इस तरफ से चेक खींच के इस तरह से कीजिएगा, बीच में आप कीजिएगा, डॉट लगा दीजिएगा। तो ये होता है सही स्वास्तिक बनाने का तरीका। और इस तरीके से आप अगर स्वास्तिक बनाओगे तो डेफिनेटली घर के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा। और यहाँ पर जो स्वास्तिक के अंदर आपने तिलक बनाया है वो स्वास्तिक ऑटोमेटिक जागृत हो जाता है। ठीक है, तो स्वास्तिक बनाने के बाद, चावल के ऊपर स्वास्तिक बनाने के बाद करना क्या है, उस कलश को यहाँ पर स्थापित कर देना है। और सारी विधि जो की जाएगी ये चंद्र स्वर में की जाएगी। ठीक है, चंद्र स्वर की सारी रेमेडी है, चंद्र स्वर में सारी विधि की जाएगी। ऐसा मत करना कि भाई यहाँ पर कुछ लोग सूर्य स्वर में स्थापित कर देंगे, तो सूर्य में ये विधि नहीं की जाएगी। नारियल स्थापित विधि जो होती है चंद्र स्वर की होती है, चंद्र स्वर में की जाती है। यानी कि आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल आपका चलना चाहिए, लेफ्ट में करना है। अभी बहुत से लोग बोलेंगे लेफ्ट हमारा कैसा चलेगा, सिंपल सी बात, चंद्र स्वर चलाने के लिए आपको राइट करवट थोड़ा सी देर लेट जाना है, ऑटोमेटिक आपका राइट बंद हो जाएगा, चंद्र स्वर आपका लेफ्ट स्वर आपका एक्टिवेट हो जाएगा। और लेफ्ट स्वर जब एक्टिवेट हो जाए तब आपको रेमेडी करनी है। तो घर में देखिएगा पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा और देखिएगा आपको भी अच्छा लगने लगेगा घर में कि नहीं यार पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर आ रही है, जो भी नेगेटिव ऊर्जा घर के अंदर भी भाग जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये रेमेडी आपको करना है। और ये कब की जाती है, कोई अच्छी तिथि पे की जाती है। ठीक है, तो इसका वीडियो मेरा यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, अगर आप चाहेंगे तो ग्रुप में फिर से उसको डाल दूंगा, वहां से आप फिर से उसको देख सकते हैं। अब एक और थोड़ा मैं रेमेडी आपको बताना चाहूंगा, ये भी रेमेडी काफी काम की है। और जो लोग करना चाहें भाई आज से ही करो। अभी बहुत से लोग बोलते हैं हमारे घर के अंदर मुझे लग रहा है कि भाई नेगेटिव एनर्जी काफी ज्यादा है, सर घर में जाता हूँ लेकिन क्या होता है परेशानी आती है, कुछ ना कुछ घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, काम धंधे प्रॉपर नहीं चल पाते हैं, सर कोई ऐसी रेमेडी है जिससे मेरे काम धंधे चल जाए, घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाए और मैं जिंदगी में थोड़ा तरक्की पा सकूं। तो सिंपल सा एक उपाय आपको देने वाला हूँ, सिंपल से इस उपाय को नोट कर लीजिएगा। और ये क्या उपाय है, सिंपल से यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत है। करना क्या है, एक डिस्पोजल गिलास आपको लेना है। डिस्पोजल क्या, जैसे प्लास्टिक गिलास आते हैं डिस्पोजल जिसमें हम पानी पीते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं वहां से गिलास मिलते हैं डिस्पोजल, उसको लेके आना है। उसको लेने के आने के बाद करना क्या, उसके अंदर पानी भर लीजिए साहब। पानी कौन सा भरना है, शुद्ध पानी भरना है इसके अंदर। पानी भरने के बाद करना क्या है, जो आता है खड़ा नमक आता है, खड़ा नमक जिसके डल्ले आते हैं, वो नमक आपको लेना है। और नमक की कम से कम 11 नमक के डल्ले इस पानी के अंदर डाल दीजिए। ठीक है, इस पानी के अंदर 11 नमक के डल्ले डाल देना है। और इस गिलास को घर का जो ईशान कोण होता है, जहां पर मंदिर होता है, नॉर्थ ईस्ट की दिशा, नॉर्थ ईस्ट की दिशा जिसको बोला जाता है ईशान कोण, जहां पर आपका मंदिर होता है, उस कोने में इस गिलास को ले जाकर रख दीजिए। और ये क्या करना है, सूर्य स्वर में करना है। सूर्य स्वर एक्टिवेट कीजिएगा। जैसे एक्टिवेट हो गया, लेफ्ट स्वर मतलब कि लेफ्ट तरफ हम सो जाएंगे, थोड़ी देर के लिए लेट जाएंगे, ऑटोमेटिक आपका सूर्य चालू हो जाएगा। सारी रेमेडी आपको सूर्य में करना है। नमक के डल्ले जो गिलास में डालोगे सूर्य से ही डालोगे, सूर्य आपका एक्टिवेट होगा तब डालोगे। ठीक है, और नमक के अंदर सॉरी गिलास के अंदर पानी भरना है, इसके बाद नमक के डल्ले यहाँ पर 11 डालने हैं। और इस गिलास को ले जाकर ईशान कोण में नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में इस गिलास को जाकर रात में रेमेडी करना है। रात में करनी है, आज रात को भर के रख दीजिए। और कल सुबह, सुबह कितने बजे जब सो के उठेंगे हम लोग, तो इस गिलास को उठाइए। और इस गिलास को उठाने के बाद सारा पानी और सारे नमक के डल्ले घर से बाहर फेंक दीजिए। ठीक है, तो क्या होगा, जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होगी रात भर में इस गिलास के अंदर आ जाएगी। और सुबह आपको राइट हैंड से ही सूर्य स्वर में ही इसको बाहर फेंक देना है। इसके बाद फिर हाथ मुंह धो लीजिएगा और स्नान विस्नान करना चाहे तो इस बात कर सकते हैं। तो ये रेमेडी जो भी करेगा एक दिन के अंदर आपकी नेगेटिव जो ऊर्जा घर के अंदर रहती है भाग जाएगी। और जो लोग इसको डेली करना चाहते हैं कर सकते हैं। कब करना है इस रेमेडी को, रात में करना है। कब कब कौन से दिन करना है, तो शनिवार, रविवार और मंगलवार को इसको करना है। ठीक है, शनि, रवि और मंगल, ठीक है, 3 दिन आपको करना है। बाकी बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को नहीं करेंगे, मंगलवार को भी इसको नहीं करेंगे। ठीक है, 3 दिन कर लीजिएगा, देखिएगा जिंदगी में आपके जो भी परेशानी चल रही होंगी ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएंगी और आपके घर से नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। तो ये जांची परखी रेमेडी है, मैंने बहुत से लोगों को दी है, जिन जिन लोगों ने आज तक करी है सब उनको सफलता मिली है। ठीक है, तो ये आज से ही कर सकते हैं क्योंकि आज शनिवार है और कल संडे है, कल रविवार है, कल भी इसको कर सकते हैं। और देखिएगा फर्क, आप कल की क्लास में आके अपने है ना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको फर्क दिखाई देगा, बहुत जल्दी दिखाई देगा। तो रेमेडी के रिगार्डिंग किसी को कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, अपना जो भी क्वेश्चन है। मैंने आपको यहाँ पे 2 चीजें बताई है, कलश स्थापना बताई है और गिलास की रेमेडी बताई है। इसमें दोनों किसी समस्या और किसी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं।
पूछिए। अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, रेमेडी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर सर वो डले ना हो नमक के तो प्लेन नमक भी डाल सकते हैं? हाँ जी, शर्मा मैम कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर डलिया नहीं है नमक की, अगर डले नहीं है फिलहाल घर में, तो प्लेन नमक भी आपकी डाल आवाज नहीं आ सकते रही हैं, माइक सेंधा पास। नमक? सर सेंधा नमक भी डाल सकते हैं? नहीं नहीं, सेंधा प्लेन? नमक नहीं चलेगा यहाँ पर। जो चलेगा वो आपका खड़ा नमक जो होता है ना, वो चलेगा। अगर नहीं है, मान लो अभी आज जैसे रात को भी बता रहे हो कर सकते हैं, तो प्लेन नमक ले सकते हैं कि नहीं? नहीं, पिसा हुआ नमक नहीं चलेगा। हालांकि अगर आपके घर में ना सेंधा नमक डली वाला है तो उसको यूज कर लीजिए, हम्म। चल जाएगा इतने में, लेकिन डली वाला चलेगा, पिसा नमक नहीं चलेगा। ठीक। अगला कोई क्वेश्चन? अगला किसी क्वेश्चन है क्या? अपने आप को अनम्यूट करें और क्वेश्चन करें। अच्छा, किसी क्वेश्चन नहीं, सबको समझ में आ गया? तो एक और रेमेडी दे दी जाए क्या आज? यार मैं बोल सकती हूँ? हाँ जी, बोले बोले। सर मेरा पोता है, वो हाँ जी, मतलब हाँ जी। जल्दी जल्दी उसको तबीयत बुखार मतलब ऐसा हो जाता है, 6 साल का 5 साल का है अभी। हाँ जी, वो हाँ जी। उसके लिए मतलब कुछ नजर हम लोग को जैसे लगता कि नजर लग गई। कोई दिक्कत नहीं, तो ये वाला रेमेडी है ना, घर के अंदर डेली करना शुरू कर दो। क्या होता है, घर के अंदर जब नेगेटिव ऊर्जा आती है तो क्या करती है, आपको है ना घर में से किसी मेंबर को बीमार कर देगी। ठीक है। या फिर आपके काम धंधे में दिक्कत दे देगी, या फिर घर में चिकचिक होना शुरू हो जाती है। ये नेगेटिव ऊर्जा की निशानियां हैं। तो आप ये करके ये देखो, आपको नमक सफलता वाला, मिलेगी, बारह बीमार नहीं होंगे। यही नमक वाला ना? नमक वाला। और वो बस डाल बच्चा है, के कितना रात को रख कितना उम्र, देना है? उम्र कितनी उनकी? हाँ जी, आज रात को रख सकते हैं, आज से कर सकते हैं। उम्र कितनी है नहीं आपके बच्चे मतलब की? बस बस रखना ही है ना, और तो नहीं कुछ करना? मतलब एंड क्लॉकवाइज रात वारना को वरना तो रखना है। हाँ। नहीं, कहीं नहीं घुमाना, कुछ नहीं करना, रात को रख देना, ईशान कोण में रखना है, सुबह उठाकर इसको। ईशान कोण में? हाँ जी, हाँ, नॉर्थ ईस्ट। ईशान कोण में? आज घर के मतलब रूम के अंदर या बाहर? देखिए, ईशान कोण जो होता है, यहाँ पे भगवान का मंदिर होता है, वहां पर। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, वो ईशान कोण तो पता है, जैसे मान लो घर बड़ा घर हो तो उसमें अंदर कोने में भी बन रहा है और बाहर मेन जो है रूम में बन रहा है, पूजा रूम में, तो वहां उसके कोने में बताना रख दे। चाहूंगा कि ईशान कोण जो गिना जाता है, आपके जो घर की जो आपकी बाउंड्री होती है, यानी कि आपकी जो हद होती है, उसका हम्म। नॉर्थ ईस्ट जो हिस्सा होता है, नॉर्थ ईस्ट जो कोण होता है, जो कोना होता है, वो ईशान कोण माना जाता है। ऐसा नहीं, नहीं कि जैसे हमारा मान लो बेडरूम के हमारी अंदर इसको करें। बालकनी, नहीं बालकनी में अगर आ रहा है तो बालकनी में रख दे नहीं, ईशान बालकनी कोण। से अंदर, घर के अंदर रखना है। घर बालकनी के में नहीं। अंदर रखना है ना? हाँ, वही पूछ रही हाँ थी जी। मैं। और उसमें अगर मान लो वो ग्लास नहीं है प्लास्टिक का, तो कांच के ग्लास में भी रख सकते हैं? देखिए, आपको गिलास को बाहर फेंकना पड़ेगा। अगर कांच का गिलास फेंक अच्छा। सकते तो फेंक दीजिए। ओके, अच्छा ग्लास को फेंकना है। डिस्प्ले तो हमने क्यों फ्लश लिया, कर क्योंकि सकते उसको हैं? फेंकना पड़ा है। नहीं, फ्लश नहीं फ्लश कर कर सकते, सकते हैं? बाहर फेंकना पड़ेगा, सारी चीजें घर से बाहर फेंकना है। जैसे अब दिल्ली में रहते हैं बच्चे, तो इनके घर से बाहर तो फेंकेंगे, ये ऊपर रहते हैं छत पे, तो वो कहाँ बाहर फेंकने जाएंगे ना, वो ये चक्कर है कि अगर तो ऐसे ऐसा करिए, फेंकेंगे घर तो के किसी। अंदर फ्लैश ना करें। अच्छा, जैसे तो सब दूसरे के छत डिस्पोजल के ऊपर गिलास डाल है। दे। हम्म। मैम ऐसा ना करें। ऐसा करिए, जैसे नीचे उतर के ना रोड पे जाके इसको फेंक दीजिए, और गिलास को वहीं फेंक दीजिए। ओके। ओके। हाँ जी। पानी भी वहीं फेंक दे? पानी फेंकना, गिलास फेंकना, पूरा गिलास फेंक दो ना, टेंशन फ्री, हाँ, पानी फेंक पानी दो, से ही गिलास पूरा फेंक ग्लास फेंक दो। ठीक है, दो। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ओके, थैंक यू। क्योंकि अपनी नेगेटिव ऊर्जा किसी दूसरे घर पे क्यों डाले, गलत है। देखिए मैडम, जब भी अपन गलत करते हैं ना, भगवान अपन हाँ, सजा देता है, इसलिए कभी गलत किसी वो का नहीं तो है करना। ही है, वो तो है ही है, बिल्कुल। गमले में भी नहीं डाल सकते ना? नहीं, वहां गमले कोई नहीं, घर रहता के नहीं अंदर ना, करने ही इसलिए नहीं पूछ इसको, रही हूँ। बाहर ठीक है, डालना है। ठीक है, ठीक है। सर एक मिनट। सर हाँ जी, बोले। आज आज के लिए कल खड़ा नमक मंगा लेंगे, आज के लिए पिस्ता सेंधा नमक डाल सकते हैं? करके देख ली, हो सकता है थोड़ा बहुत, कम से कम 10-20% तो आपको आराम मिलेगा ही मिलेगा। हाँ ठीक, तो ओके। नमक तो नमक होता है, नमक खारा जो होता है नेगेटिव ऊर्जा को एक्टिवेट करता है। जी सर। और यहाँ पे सभी से बोल दूं, जो लोग है ना खड़ा नमक उसके अंदर डालेंगे, उसको घोल मत देना। उसको खड़ा अंदर नमक डालने के बाद उसको घोलना नहीं, चुपचाप एक तरफ है ना, नॉर्थ ईस्ट के है ना कोण पे, साउथ नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण पे रख के है ना, छोड़ देना उसको। अगला किसी क्वेश्चन है क्या?
किसी क्वेश्चन तो पूछे? किसी क्वेश्चन नहीं है? क्लास के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो, रेमेडी के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो एक और रेमेडी बता दूं नेगेटिव ऊर्जा वाली। यहाँ पर गणेश जी चल रहे हैं आजकल, गणेश जी की रेमेडी बताएं कुछ। तो गणेश सर जी की जी रेमेडी चाहिए या फिर कि सर गणेश जी की नेगेटिव ऊर्जा? रेमेडी बता दीजिए। गणेश जी की, चलो साहब बहुत बढ़िया। सर तो मैं जी आपको गणेश जी, हाँ जी बोले। वाल वाला जो आपने रेमेडी बताए थे तो वो कर सकते हैं आज वाल स्टार्ट। वाला? हाँ, जो वाल में मतलब जो कागज लगवाना था पीछे, मनोकामना अच्छा लिख घड़ी वाला, करके, घड़ी वाला। घड़ी वाला घड़ी वाला दीवार। बहुत अच्छी तिथि है, हालांकि लेकिन घड़ी वाला रेमेडी दिन में किया जाता है, आप लेट हो गए। अच्छा अच्छा, सोमवार कीजिएगा। सोमवार को। ओके सर। हाँ, सोम बुध गुरु शुक्र उसमें किया जाता है वो। हाँ हाँ, नहीं आज चतुर्थी है ना सर, इसलिए मैंने कॉल नहीं, चतुर्थी है लेकिन उसमें क्या क्या देखा जाता है, पहली बात तो रेमेडी रात में नहीं की क्या जाती। चीज सोम बुध शुक्र करनी है सर? कोई भी इच्छा आप जो मतलब है ना, कोई चीज प्राप्त करना चाहते हो अपने लिए, वो है ना चंद्र स्वर के जो दिन होते हैं सोम बुध गुरु शुक्र, उसमें स्टार्टिंग करनी चाहिए। और नेगेटिव ऊर्जा जैसे घर से बाहर जैसे निकालना है तो शनि रवि मंगल। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं गणेश जी के थोड़ी रेमेडी देना चाहता हूँ। और गणेश जी को चल रहा है साहब अभी, सबका क्वेश्चन होगा कि आज गणेश जी को रेमेडी मिल जाए क्योंकि गणपति घर पे विराजित हैं और उनको किसी तरह खुश कर ले जाए, हमारे काम बन जाए। तो ऐसी कोई रेमेडी है क्या? बहुत से लोग बोल रहे होंगे। ठीक है, तो साहब करना क्या, मैं डायरेक्ट आपको गणेश जी की रेमेडी दे रहा हूँ। गणेश जी सबके घर में आज विराजमित है और गणेश जी का आज दिन है, तो गणेश जी की रेमेडी देना चाहूंगा। सिंपल सी बात यहाँ पर, जिस किसी की जो भी मनोकामना है और इन 10 दिनों के अंदर मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो सिंपल सा उपाय कर लीजिएगा, क्योंकि गणेश जी हैं विघ्न हरता, इनको कहा जाता है। और विघ्न हरता सारे विघ्न हर लेते हैं, मनोकामना भी पूरी कर देते हैं। 10 दिन के लिए गणेश जी आते हैं और जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ आपको दे के जाते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, सिंपल सी बात को बताऊं, थोड़ी देखिए स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ, बता देता हूँ। पहली बात तो गणेश जी को जब भी आप पूजन करोगे, गणेश जी की जब भी पूजन करोगे तो यहाँ पे सिंदूर उनको लगाया जाएगा। सिंदूर क्यों? क्योंकि सिंदूर से गणेश जी काफी जल्दी मतलब प्रसन्न हो जाते हैं। पहले जो नौकरी पेशा इंसान है, उनकी कोई इच्छा है ना, मैं उनको बता दूं, नौकरी पेशा जितने भी सभी को करना क्या है, घर के अंदर पीले गणेश जी होते हैं, पीले कलर के वस्त्र धारण करे होते हैं, वो अगर आप स्थापित करते तो वहां पर जल्दी आपका प्रमोशन होता है। और वहां पर उन गणेश जी पूजन करते हो तो करना क्या है, जो सिंदूर होता है पीले कलर का, सिंदूर लाल चढ़ाए अक्षा गज मुख को, आपने सुना होगा ना, उस सिंदूर से उनकी पूजन करें, उनका तिलक लगाइएगा। ठीक है, पहले नौकरी पेशा की बात कर रहा हूँ, फिर मनोकामना पे आऊंगा। तो इसका करना क्या, दुर्वा आप जानते हो, दुर्वा। ठीक है, तो दुर्वा आपको लेनी है यहाँ पर, दुर्वा का आपको उनको भोग लगाना है, क्योंकि गणेश जी को ना मोदक पसंद है, दुर्वा का भोग भी पसंद है। ठीक है, तो दुर्वा वहां पर ये लगानी है। तो आपको दो चीजें पहले करना है, ये कोई सी भी रेमेडी करो, यानी कि मनोवांछित करो, मन की इच्छा के लिए करो, या फिर कि नौकरी में प्रमोशन के लिए करो, ये दोनों काम तो करने ही करने हैं साहब। इसके बाद अब आता मेन, अगर आपको नौकरी में प्रमोशन आपको चाहिए तो करना क्या है, हल्दी की गठान जो होती है ना वो आपको लेनी है। ठीक है, तो पीली हल्दी की जो गठान आती है वो आपको लेना है। कितनी गठान लेना है, 11 लेना है साहब, 11 आपको पीली हल्दी की गठान लेना है। और वो गठान आपको हाथ में इस तरह रखना है और आपको गणेश जी से प्रार्थना करना है, गणपति जी मेरा नौकरी में प्रमोशन हो जाए, मुझे नौकरी में सफलता मिले, मेरा नौकरी में प्रमोशन हो जाए। ये प्रार्थना करके उन 11 हल्दी गठान को कारण क्या है, गणेश जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। देखिएगा 10वें दिन बाद आपको ऐसे जीवन में चमत्कार होंगे कि कुछ ना कुछ ऐसी बात चलेगी, यहाँ पर आपका प्रमोशन आपको व्यापक कि आपका प्रमोशन नौकरी में हो ही जाएगा। तो जहां जहां पर का उपाय है सभी लोग उसको करते हैं और यहाँ पर ही सफलता मिलती है। गणेश जी साल में एक बार आते हैं तो ये उपाय एक बार जरूर करके देखें। अब आता है सब मनोवांछित, क्योंकि बहुत से लोग क्या कहते हैं मन की इच्छा है सब पूरी करना है, तो भगवान गणेश उनको मानना है। तो कैसे मांगा जाता है, सिंपल सी बात है, आपको गणेश जी से कोई चीज अगर मांगना है तो करना क्या है, आपको गुड़ रहता है, गुड़ गुड़ लेके आना है। गुड़ लेके आने के बाद उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाइए, गुड़ की गोलियां बनाइए, 21 गोली बनाएंगे। 21 गोली बनाने के बाद आपको करना क्या है, सिंदूर लगाया, दुर्वा चढ़ा दी, इसके बाद 21 गुड़ की गोलियां बना के छोटी छोटी बनाइएगा, उनको बनाकर
एक प्लेट में रख लीजिएगा, प्रार्थना कीजिए मेरी ये इच्छा है, मेरी भगवान ये इच्छा पूरी कर दो, ये मेरी इच्छा पूरी हो जाए, ये कहकर भगवान गणपति जी को अर्पित कर दीजिएगा, प्रसाद चढ़ा दीजिएगा। अब उस गुड़ की गोलियों को आपको नहीं खाना साहब, उन गुड़ की गोलियों को किसी भी गाय को खिला दीजिए। गाय नहीं मिल रही है तो पानी में प्रवाहित कर दीजिएगा, लेकिन उनको आपको नहीं खाना, ठीक है। पानी में प्रवाहित कर दो, गाय अगर मिल जाए गाय को खिला दो। 10 दिन बाद देखिएगा आपकी इच्छाएं पूरी होना शुरू हो जाएंगी या फिर आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। ये उपाय जो किए जाते हैं खासकर गणेश चतुर्थी पे किए जाते हैं। आज कर सकते हो, आज का दिन निकल गया, गणेश जी 10 दिन है, कल से भी कर सकते हो, परसों से भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर स्वर कौन सा होगा, जो भी आपका एक्टिव हो, हालांकि चंद्र स्वर में इच्छाएं मांगी जाती हैं, तो आप कल से भी स्टार्ट कर सकते हो, हालांकि कल सूर्य का दिन है, लेकिन फिर भी आप कल से कर सकते हो तो भी सफलता आपको मिल जाएगी, क्योंकि 10 दिन ये पूरे गणेश जी को समर्पित है। और 10 दिन घर पे गणेश जी आपके रहेंगे, तो कल से भी करोगे। चंद्र स्वर में करना है पहली बात तो, चंद्र एक्टिवेट करके, ठीक है। जो भी प्रार्थना होगी, 21 लड्डू है ना, छोटी छोटी गोली बनाना है गुड़ की, भगवान गणेश को अर्पित करना है। अगले दिन किसी गाय को खिला दीजिए या फिर जल में प्रवाहित कर दीजिए। तो दोनों रेमेडी के रिगार्डिंग किसी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सर परसों सोमवार को ज्यादा अच्छा रहेगा क्या? सोमवार को बहुत अच्छा बेस्ट दिन है, लेकिन गणेश जी क्या होता है 10 दिन पूरे गणेश जी के हैं, कल भी कर सकते हैं। और डेली करना है इसको, जब तक गणेश जी घर के अंदर है तब तक डेली करना है दोनों रेमेडी को, अच्छा डेली करना है। डेली करना है। हल्दी वाला भी डेली करना है और गुड़ वाला भी? प्रमोशन अगर चाहिए, प्रमोशन चाहिए तो हल्दी वाला डेली करो, जिनको प्रमोशन चाहिए वो हल्दी वाला करे, जिनको मन की इच्छा जैसे जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों को प्रमोशन चाहिए तो दोनों अपनी अपनी अलग अलग 11-11 ले लें। नहीं, दोनों ऐसा करिए, पर हल्दी क्या है ना 11-11 आप दोनों ने मत लीजिए, आपने अपने हाथ में प्रार्थना कर ली, वही हल्दी गांठ उनको दे दीजिए, उनको प्रार्थना कर लेंगे, ऐसा कर सकते हैं, या फिर अलग अलग करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है। अगला कोई क्वेश्चन? व्यापार वृद्धि के लिए बता दीजिए कोई। व्यापार वृद्धि के लिए भी ये कर सकते हैं, मतलब कि मनोवांछित यहाँ पे जो है ना व्यापार वृद्धि के लिए काम करेगा। हालांकि ठीक है देखिएगा सौर विज्ञान की जो क्लासेस होंगी वो व्यापार वृद्धि में बहुत एडवांस चीजें आप आपको देखने के लिए मिलेंगी। और कोई क्वेश्चन किसी का, कोई भी क्वेश्चन रेमेडी के रिगार्डिंग अगर हो तो पूछ सकते हैं। सर हाँ जी पूछें। सर लेडीज कर सकती हैं? लेडीज कोई भी कर सकते हैं, देखिए बस अशुद्ध के टाइम पे कोई रेमेडी नहीं की जाती, बाकी अगर आप सही हैं कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। अगला कोई क्वेश्चन? हेलो हाँ जी बोले। हेलो। हाँ जी हाँ सर जी आवाज आ ऐसा रही है। है। जी जी सर आ रही है। सर ये जो हाँ जी कोर्स बोले। कोर्स जो आपका है सर, हाँ जी ये जो क्या इसकी रिकॉर्डेड वीडियो भी उपलब्ध हो पाती है सर? सर मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कोर्स के रिगार्डिंग, मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले ही कि रिकॉर्डेड वीडियो वाली जो क्लासेस रहती हैं वो कौन से मतलब हमारे प्लान में मिलती हैं। हमारा जो एक्चुअल प्राइस रहता है स्वर विज्ञान का वो रहता है 5100 रुपये का, उसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी प्रोवाइड की जाती है। तो अगर रिकॉर्डेड वीडियो के लिए आप आना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इनरोलमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी, लाइव एक्सेस मिलेगा, सब चीज मिलेंगी। लेकिन जो ऑफर वाला प्लान होता है उसके अंदर रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं मिलती। सर इसमें असुविधा ये होती है कि उस टाइम में अगर अवेलेबल हम ना हो पाए तो बाद में कुछ कैसे देखा जा पाएगा? सर कोई दिक्कत नहीं, आपको 3 महीने तक, 3 महीने तक जितनी भी क्लासेस हमारी होंगी सभी का आपको लिंक मिलेगा, किसी भी क्लास में आकर रिपीट कर लो। ऐसा है ना? हाँ जी हाँ। ये चढ़ाई हुई हल्दी का क्या करना होगा फिर बाद में? चढ़ाई हुई हल्दी को है ना आपको करना क्या है, उसको उठाकर किसी जल में प्रवाहित कर दीजिए, या फिर ना एक गड्ढा खोद के वहां गड़ा दीजिए। रोज अलग अलग या एक साथ ही सारी कर दें रोज फिर? अलग अलग करनी होगी। नेक्स्ट डे उसी दिन? नेक्स्ट दिन अगला आया तो उस हल्दी को उठा के आप बहते जल में प्रवाहित कर दो या फिर जल में प्रवाहित कर दीजिए, उसका दोबारा यूज नहीं करेंगे। नहीं उसका तो यूज बाद नहीं हमेशा करेंगे। अलग देखा जाता है। क्या हाँ जी। हल्दी दिन में चढ़ाएंगे? जब भी आप पूजा करोगे भगवान गणेश की, अच्छा तब। में कर लो, ये रेमेडी को रात में कर लो, कभी भी कर सकते हो। ओके ठीक, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन?
हाँ जी पूछे। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी बोला। सर शेयर मार्केट के लिए सर हम्म। विज्ञान का उसमें सर थोड़ा सा आपसे जानना चाह रहा था कि उसमें किस प्रकार से सर लाभ मिल सकता है। सर उसमें इंट्रा ट्रेडिंग का अलग तरीका होता है, पोजिशनल का अलग ट्रेडिंग होता है, अलग तरीका होता है। दोनों ही आपको पूरे सिखाए जाते हैं। सौर विज्ञान मतलब कैसे इसमें काम करेगा, कैसे आपको सौर के हिसाब से ट्रेडिंग करनी पड़ती है, वो सारी चीज सिखाई जाती है लाइव क्लास में। तो सर जिसके ये घर में विराजमान नहीं हो गणेश जी मंदिर में जाके कर सकते हैं? मंदिर में जाकर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी 10 ही दिनों के अंदर करना है। ठीक है सर। और जिन्होंने 2 ही दिन रखने हो, जैसे गणपति तीसरे दिन विसर्जन करना हो, फिर वो क्या करे? वो कोई उतने दिक्कत दिन ही नहीं, चढ़ा आप दे 2 दिन बस। घर में कर लीजिए, बाकी ऐसे करिए मंदिर में जाकर कर लीजिए, या फिर आसपास कोई पांडाल रहता है गणपति जी का, वहां कर सकते हैं। मतलब करना 10 दिन पड़ेगा। करना 10 दिन पड़ेगा साहब, क्योंकि रेमेडी जो होती है ना गणेश जी वाली, 10 दिन है ना गणेश जी को प्रार्थना करनी पड़ती है, तब जाके काम होता है। ठीक है। अगला कोई क्वेश्चन। 1101 में ये शेयर मार्केट वाला उसमें होगा सर, बताया जाएगा मैम सर। सर मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, शेयर मार्केट में सौर विज्ञान काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जितने लोग मैंने सिखाया है सब प्रॉफिट कर रहे हैं। ऐसा करिए, अभी अभी करंट में कोई हमारे कोई पेड मेंबर है क्या करंट में कोई, जो कि अपना फीडबैक दे सकते हैं? कोई भी अपने जी आप को सर, अनम्यूट करें। मैं हूँ सर, मैंने पे किया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, तो अभी आपने लाइव क्लास हमारी ज्वाइन कर ली और सीख लिया पूरा कि बाकी है? मतलब सर, अभी आप सर मतलब पूरा आजकल, कोर्स सीख सीख चुके हैं या फिर बाकी है? सर बाकी है सर, कल से स्टार्ट करना है। अच्छा अच्छा, कल से स्टार्ट करना। नहीं, जो मतलब कि सीख चुके हैं पूरा कोर्स, वो अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि सच में क्या सिखाते हैं हम। ओके सर। तो यार मंजू, हाँ मंजू मैम अभी अवेलेबल है। मंजू मैम थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें। आज मंजू मैम लगता है मोबाइल रखें। और कोई हमारे पेड मेंबर जो कि अभी मतलब उनकी क्लास पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं, वो थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आज हालांकि लगता है पेड मेंबर कम है आज। ठीक है, तो सर सिंपल सिंपल सी बात रिपीट करना चाहूंगा कि स्वर विज्ञान से अगर आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं, शेयर ट्रेडिंग कर रहे हो, या फिर जिंदगी में कोई भी काम आप कर रहे हो, यहाँ पर देखिएगा आपको पूरा कंटेंट यहाँ पर दे रखा है, ये वाला, ये पूरा कंटेंट आपको सिखाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो रेमेडी होती है, रेमेडी भी आपको एक्स्ट्रा बताई जाती है, जब भी आप कोई भी काम करते हो वहाँ पे कैसे क्या काम करना होता है। तो जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है, ऐसा नहीं कि एकदम लिख दिया मन के अंदर, जो मन में आया दिल में लिख दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी चीजें आपके एडवांस लेवल की सिखाई जाती है। और यहाँ पर देखिएगा नहीं एक सर। ही फीस में सारी चीज सिखाई जाती है, हमें ऐसा नहीं होता कि भाई इसकी फीस अलग है ना उसकी अलग दे दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा जी सर। लक्ष्य है हर व्यक्ति सारी चीजें सीखे, जिंदगी में सफलताएं पाए। सर ठीक है। एक चीज मैं जानना चाह रहा था सर, एक चीज मैं जानना चाह रहा था सर। हाँ जी, इसमें जो तत्व ज्ञान होता है सर, हाँ जी, हाँ जी। ये तत्व ज्ञान हो जाने से तो क्या स्वर को 100% साधा जा सकता है सर? देखिए बताना चाहूंगा, अकेला स्वर विज्ञान जैसे कि आपको समझ है उसकी, तो काम नहीं करेगा। अकेला तत्व विज्ञान जानते हो तो भी काम नहीं करेगा। यहाँ पर नाड़ी शोधन भी कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपको तत्व की समझ है, स्वर विज्ञान पूरा जानते हो, नाड़ी शोधन आपका कंप्यूटर डेली कर रहे हो नाड़ी शोधन, तो स्वर विज्ञान आपके लिए हर बार काम करेगा। सर नाड़ी शोधन ये क्या मेडिटेशन है सर, क्या है? सर मेडिटेशन होता है एक तरह का, लेकिन यहाँ पर अपनी जो नाड़ियां होती है, 72,000 नाड़ियां अपने शरीर के अंदर होती है। नाड़ी शोधन की एक क्लास होती है अलग से, जो कि 8 क्लास के अलग गिनी जाती है, नवी क्लास होती है, जो सुबह होती है, मॉर्निंग में 6 बजे होती है, हर संडे को होती है। नाड़ी शोधन क्लास में आपको पूरा सिखाया जाता है नाड़ी शोधन किस तरह किया जाता है, और ये डेली बेसिस पर स्वर विज्ञान सीखने के बाद भी आपको डेली बेसिस पर जिंदगी में करना है, तभी स्वर विज्ञान आपके लिए काम करता है। और एक बार नाड़ी शोधन आपका कंप्लीट हो गया तो स्वर विज्ञान से आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा है ना सर? हाँ जी, जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित हम आपसे जुड़ना चाहेंगे सर। फिलहाल 1101 का जो आपका फी है सर, कोर्स वाला, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हम जी, हाँ जी, प्रयास करते हैं, उसमें एंट्री जरूर लेना चाहते हैं सर। बिल्कुल सर, आ सकते हैं। और किसी कोई क्वेश्चन है क्या?
सर जी मैं किसी का पूछना कोई भी चाहती क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। हाँ सर जी मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे जैसे गणेश जी की स्थापना नहीं होती कई लोगों घर में, जैसे हमारे घर में स्थापना नहीं होती है, हम लोग सिंपल पूजा मैम करते हैं। थोड़ी जैसे आवाज डिस्टर्ब हो गई है, फिर से जैसे बोलिए। स्थापना नहीं करते हमारे यहाँ, मतलब गणेश भगवान की हम सिंपल पूजा करते हैं डेली। आवाज आ रही सर? ठीक है, आवाज डिस्टर्ब हो रही है, रुक मैं चेक करता हूँ कहाँ दिक्कत आ रही है। हाँ जी, अभी बोले, आप बोले, अभी आ रहे हैं। हाँ जी मैं पूछना चाह रही थी, जैसे स्थापना नहीं करते हमारे यहाँ गणेश जी की, हम मतलब ऐसे सिंपल पूजा करते हैं। तो हम्म। अभी विशेष मतलब विशेष आशीर्वाद पाने के लिए या फिर मनोवांछित क्रिया करने के लिए। आप देखिए, गणेश चतुर्थी जैसे ही आती है 10 दिन तक भगवान गणेश धरती पर यहाँ पर विराजमान रहते हैं। जी तो आज ये कलश की रेमेडी तो ये मैं रेमेडी भी जैसे मान चलो एक दिन अपना निकल गया, कल से आप शुरू कर सकते हैं। गणेश जी स्थापित नहीं किए हैं तो भी गणेश जी की मूर्ति है तो वहां पर कर सकते हैं, या फिर मंदिर में कर सकते हैं, या फिर कोई पांडाल आपके आसपास हो उसमें कर सकते हैं। जी नहीं, मैं घर के बारे में पूछ रही सर, जैसे नारियल चढ़ा दिए और क्या उन्हीं के स्वरूप मान करके हम पूजा कर सकते हैं दोनों टाइम? देखिए, एक चीज बताई गई है, शास्त्रों में बताया गया है, सपोज कीजिए आपके पास घर पे गणपति जी भी नहीं है और आप गणपति जी नहीं रख रहे हो इन 10 दिनों में, एक है सिंपल सी गोल सुपारी लेके आइए। जी ठीक है, जी गोल जी सुपारी लेके आने के बाद में उस सुपारी को चारों तरफ से ना, मतलब क्या ना, जो धागा आता है आटी आटी नाड़ा जिसको बोला जाता है, उससे है जी ना जी एक बार दो बार कवर करके उसको है ना जी अक्षत के ऊपर रख दीजिएगा और जी। उसमें सिंदूर चढ़ा दीजिएगा, तो वही गणेश जी का रूप हो गया आपके घर पे। तो सर मैंने आज नहीं की, मतलब वीडियो बहुत लेट कल से कर देखी सकते मैंने। हैं, कोई दिक्कत नहीं, कल से कर सकती हूँ। कर सकते हैं। जी जी जी, थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन। आपने आपको अनम्यूट करें, क्वेश्चन करें। सर किसी की शादी नहीं हो रही, लड़के की या लड़की की, तो उसके लिए क्या करना चाहिए ये? देखिए, पहली बात तो क्या होता है, शादी अगर किसी की नहीं हो रही तो सिंपल सा उसका रेमेडी मैं अलग यूट्यूब पे डाल चुका हूँ ऑलरेडी, बट फिर भी आपको सिंपल सा बता देता हूँ। हम्म। करना क्या है कि शादी करवाने के लिए आपको करना पड़ेगा, शुक्र ग्रह को मजबूत करना पड़ेगा, शुक्र को मनाना पड़ेगा। ठीक जी। है, करना क्या है, हर फ्राइडे शुक्रवार के दिन रसगुल्ले परचेस करें एक्टिव नोस्टिल में, जो कि आपका ना लेफ्ट चल रहा हो तो लेफ्ट हाथ से परचेस करना है, राइट चल रहा हो तो राइट से परचेस करना है। और रसगुल्ले परचेस करने के बाद बिना किसी देवी देवता पे चढ़ा, मतलब कि चढ़ा के, बिना किसी देवता को आपको डायरेक्टली रसगुल्ला लेकर वो सबको बांट देना है। ठीक है, ये रेमेडी आपको 4 शुक्रवार करना है, बिना चढ़ाए हुए बांट देना है? बिना चढ़ाए हुए, ओके। क्योंकि 4 अपन किसी शुक्रवार। देवता पे चढ़ा देते हैं तो पर उनके हो जाते हैं वो पर है ना पर्टिकुलर शुक्र के नहीं होते। ओके। रसगुल्ले तो वो काले लेने हैं चार सर, सफेद लेने हैं? सफेद रसगुल्ले सफेद सफेद सफेद, सफेद शुक्रवार के सफेद, तो वो 4 शुक्रवार को करने हैं चार या शुक्रवार कम 6? से कम कीजिएगा, 4 शुक्रवार। ओके, मैंने ये कहा 6 करने हैं शायद। ये ऐसे रसगुल्ले देखिए सामने दिखाई दे रहे हैं आपको। ये स्पंजी रसगुल्ले हैं सर? हाँ, तो रसगुल्ले का डिब्बा आता है, हाँ नहीं, तो बिना रसगुल्ले का। एक वाइट भी आते हैं ना, जैसे वो ये वाले, मतलब स्पंजी नहीं होते, दूसरे होते हैं ना कोई रसगुल्ले दिक्कत वाइट नहीं, तो वाले। रसगुल्ला है ना चाहिए यहाँ पर, रसगुल्ला मतलब यहाँ पर जिसके अंदर चाशनी हो और वाइट हो, ये मैटर करता है। अच्छा। ओके, किसी को भी दे दें, किसी को भी खिला दें? किसी को भी, गरीबों को अलग दान करोगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा, लेकिन फिर भी आप है ना किसी को भी खिला दो। ठीक है, कितने लेने हैं सर? ओके। 1 किलो? एक मतलब आधा किलो, अरे एक पाव सर, आधा किलो ले लो, आपकी जो जितनी जितनी इच्छा है। जितनी जेब अलाउ करे। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, अभी गणपति के दिनों में हल्दी वगैरह का कोई उपाय तो नहीं करना, जो भी गणपति जी को नहीं, हल्दी चढ़ाए मैंने या आपको दूध? बता दी सब चीजें हल्दी वाली तो, और आपको जैसे कि एडवांस में नहीं, अगर और चीज शादी के करना लिए। है, चलो गणपति जी करना है आपको उपाय, हाँ, शादी शादी के के लिए लिए। करना है, तो बेटी है कि हाँ, बेटा आपके पास में? बेटा बेटा। बेटा, तो सिंपल सी बात है, बेटा का अगर मतलब कि आपको मतलब कि शादी कुछ करवाना है, उसमें दिक्कत अगर आ रही है हम्म। तो यहाँ पर ये चीज बताई गई है कि गणेश जी की प्रतिमा ना पहली बात तो खुद बनानी चाहिए, लेकिन खुद अपन बनाते नहीं आपके आजकल, जी। कोई दिक्कत नहीं, आपको करना क्या है, मोदक और गुड़ ये हम्म। आपको भगवान गणेश को अर्पित करना है डेली बेसिस पर। ठीक है, ये तो करने का ना प्रसादी के रूप में,
अब आता है यहाँ पर लड़के के विवाह के लिए। तो यहाँ पर मोदक और गुड़ तो आपको डेली यूज करना है क्योंकि इसके मन की इच्छाएं पूरी होंगी आपकी। अब लड़के के विवाह की बात आती है। तो यहाँ पर करना क्या है कि पीली मिठाई का मतलब भोग लगाने का बताया गया है। जैसे कि मान चलिए पीला पीला मोदक भी सॉरी पीला लड्डू आता है। पहली बात तो आपको मोदक और गुड़ डेली बेसिस पे शामिल कर लेना है क्योंकि यहाँ पर हमारी मन की इच्छा है, क्योंकि शादी होना चाहिए। अब शादी के लिए आपको एक पीला लड्डू मोदक सॉरी मोदक बोला लड्डू होता पीला लड्डू मोतीचूर का, वो भी साथ में आपको रखना है। और जब मोतीचूर का लड्डू रखेंगे तो क्या करेंगे, भगवान गणेश से ये प्रार्थना करेंगे कि शादी जल्दी हो जाए। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपकी प्रार्थना भी आ गई और मन की इच्छा भी आ गई। लेकिन जिनकी शादी नहीं हो रही है, लड़का अगर खुद भगवान गणेश को अगर पीले कलर का लड्डू डायरेक्ट चढ़ा देता है तो भी काम बन जाता है। लेकिन अगर आप माँ बाप हैं तो पीला कलर का लड्डू आप अकेला चढ़ाओगे तो काम नहीं बनेगा, साथ में आपको मोदक और गुड़ चढ़ाना पड़ेगा तब काम बनेगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? हाँ जी, लड़का सर अपने आप चढ़ाए तो वो लड्डू चढ़ा सकता है? ओनली लड्डू चढ़ा सकता है, वहां पे तो काम बन जाएगा। वहां पे आप भले है ना मोदक और गुड़ भले मत चढ़ाइएगा। ठीक है सर। हाँ जी। अगला क्वेश्चन किसी का? किसी का कोई भी क्वेश्चन हो रेमेडी के रिगार्डिंग, यहाँ पे गणेश जी चल रहे हैं उनके रिगार्डिंग, यहाँ पे अभी तो जो सिखाया आपको बताया उसके रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। सर बुद्धि बढ़ाने के लिए रेमेडी बता दीजिए, आजकल बुद्धि कैसे अपनी बढ़ाई जाए। देखो पहली बात तो सौर विज्ञान में इतनी पावर होती है कि यहाँ पर आपकी बुद्धि है ना एकदम बढ़ी जाती है। ठीक है, जी और बुद्धि बढ़ाने के लिए बताया गया है कि भगवान जो गणेश जी होते हैं इनको रिद्धि सिद्धि यहाँ पर बुद्धि का भी मतलब देवता बोला जाता है, क्योंकि बुध ग्रह जो रहता है बुद्धि के देवता होते हैं। तो बुध ग्रह जो होते हैं उनके स्वामी जो होते हैं भगवान गणेश होते हैं। तो आपको करना क्या है, बुधवार के दिन है ना भगवान गणेश को आप दूबा चढ़ाइए, साथ में गणेश मंत्र जो होता है ओम गंग गणपते नमः, इसका है ना बुधवार के दिन खासकर 108 बार जाप करना, इससे बुद्धि बढ़ती है। जी ठीक है, जी तो आशा करता हूँ आपके सभी लोगों को क्वेश्चन को आंसर मिल चुके होंगे। ठीक है, तो विदा लें अभी या फिर की और कोई क्वेश्चन आपके? देखिए क्लास के रिगार्डिंग कोर्स के रिगार्डिंग सारा कंटेंट हम आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर चुके हैं, फिर से और शेयर कर देंगे। जो भी क्लास में आना चाहते हैं, जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, क्योंकि पहली बात तो ये विज्ञान है ना बहुत फास्ट है और सबके लिए बराबर काम करता है। ऐसा नहीं कि अमीर गरीब के लिए अलग करेगा, लेडीज जेंट्स के लिए अलग करेगा, सबके लिए बराबर काम करता है, बहुत फास्ट वर्क करता है। ठीक है, तो पूरा सौर विज्ञान सीख कर जिंदगी में कोई भी आप काम करोगे वहां पर सफलता आपको डेफिनेटली मिलती ही मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें मैंने आपको बता चुका हूँ, सारी चीजें आपको ग्रुप पे ही मिल जाएंगी। तो विदा लेना चाहूंगा, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ठीक है, तो सभी का बहुत बहुत स्वागत और वंदन अभिनंदन अभी तक जो मैंने किया था, मैं यहाँ पर सिंपल से सबको मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ क्योंकि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज क्लास ज्वाइन करने के लिए। और जो भी हम पे ट्रस्ट करते हैं, आगे सीखना चाहते हैं कि भाई सौर विज्ञान जिंदगी में आगे बढ़ना है और कम से कम पीस में सीखना, तो भी आपका वेलकम है सर। ठीक है, आ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। सभी को ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि।